ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को रोकने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक सके। ईरान ने परमाणु ताकत हासिल कर ली है, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन जिस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं, जिस तरह से ईरान के नेताओं के IRGC के बयान सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि ईरान परमाणु ताकत बन चुका है। इसीलिए ईरान की तरफ से अब धमकियां भी बड़ी बड़ी दी जा रही हैं और उसके जवाब में इजराइल कुछ कर भी नहीं पा रहा है। IRGC के कमांडर के सलाहकार कहते हैं कि हमने 200 मिसाइलें लॉन्च की, हम उनमें से हजारों को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। हम ज़ायोनी इकाई के सैन्य, सुरक्षा और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। हमारा भूगोल विस्तृत है और अगर हमें एक बिंदु पर टारगेट किया जाता है तो हम दूसरे बिंदु से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। IRGC लगातार इस बात की धमकियां दे रही है इजराइल को कि यह तो छोटा सा नमूना था, अगर आप कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हैं तो इससे दुगना बड़ा हमला आपके ऊपर कर दिया जाएगा। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है इजराइल को, अगर दुश्मन कोई मूर्खता करता है और गलत अनुमान लगाता है तो हमारा अगला हमला बहुत ज्यादा मजबूत और विनाशकारी होगा। यानी ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल अगर कुछ भी करता है तो ईरान हमला जरूर करेगा। ये अभी कुछ देर पहले के ही ईरान की तरफ से बयान आए हैं IRGC के कमांडर और सुप्रीम लीडर के। फिलहाल गाजा की बात कर लेते हैं, उसके बाद लेबनान की तरफ भी चलेंगे, हिजबुल्लाह की भी बात करेंगे। इजरायली सेना ने गाजा में कुछ पर्चे गिराए हैं और पर्चे गिराकर यहया सिनवार के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। पर्चे में लिखा गया कि हमास नेता यहया सिनवार को भी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह जैसा हश्र भुगतना पड़ सकता है। पर्चों में एक घंटे के चश्मे में सिनवार की तस्वीर भी दिखाई गई है, जो इस बात का संकेत देती है कि यहया सिनवार का जो वक्त है वो बहुत करीब है। पर्चे में इजराइल ने कुछ इस तरह की तस्वीर बनाई है कि हम बहुत जल्द यहया सिनवार को मारने वाले हैं। पर्चे में आगे लिखा गया है कि कोई भी सुरंग बहुत गहरी नहीं है, सिनवार और नसरुल्लाह से पूछो। इजराइल ने जब से हसन नसरुल्लाह को मारा है, गहरी सुरंग के अंदर बंकर बस्टर बम गिराकर इजराइल सीना चौड़ा करके इस तरह की बातें कर रहा है। और अगर इजराइल के बंधक हमास के कब्जे में ना होते तो शायद अब तक इजराइल ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल गाजा में भी कर दिया होता। अभी इजराइल जो बम गिराता है वो बिल्डिंगों पर गिराता है, घरों पर गिराता है जिसमें लोगों की मौत होती है। सुरंगों को खोजने के लिए इजराइल की सेना बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमास की सुरंगें नहीं मिल पाई हैं। बंधक हमास के कब्जे में, इसलिए इजराइल ने सुरंगों पर बंकर बस्तर बम नहीं गिराए हैं। इजराइल ने अब तक गाजा के अंदर कितने लोगों को मारा है बहुत दिन से आपको नहीं बताया है, आइए बता देता हूं। अभी कुछ देर पहले गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस जंग के 269वें दिन की ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें बताया गया कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पट्टी पर 3 नरसंहार किए। इसमें 45 लोगों की मौतें हुई हैं और 130 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 42,010 लोगों की मौत हो गई है। 97,720 लोग बुरी तरह से घायल हैं। बहुत सारे पीड़ित ऐसे हैं जो लापता हैं, या तो मलबे के नीचे दबे हुए हैं या सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। जिन लोगों की लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं, कोई भी रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इजरायली सेना उनको वहां पर नहीं पहुंचने देती है। ये वो आंकड़ा है जो रजिस्टर में दर्ज है, जिनको कब्रों में दफनाया गया है, जिन घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मान सकते हैं कि आज तक 1 साल के अंदर इतने ज्यादा लोगों की मौत कभी भी किसी युद्ध में नहीं हुई। ये जो मरने वालों का आंकड़ा 42,000 दिखाया जा रहा है, ये आंकड़ा इससे कहीं दोगुना है। कह सकते हैं कि 70% गाजा की आबादी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल ने इस जंग में कितना गोला बारूद का इस्तेमाल किया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस जंग में इजराइल अब तक तकरीबन $66 बिलियन खर्च कर चुका है। 1 साल के अंदर $66 बिलियन खर्च कर चुका है इजराइल। इजराइल के वित्त मंत्री स्टोमिच कहते हैं कि यह इजराइल के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध है और ये यही नहीं रुकेगा, आगे और ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है।
$66 बिलियन अब तक इजराइल खर्च कर चुका है। और ये जो $66 बिलियन खर्च किए हैं, इनमें से ज्यादातर गोला बारूद बरसाने में किए हैं। इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान के बॉर्डर पर लगातार झड़पें जारी हैं। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि लेबनान के बॉर्डर पर माउंट हरमन के पास सीरियाई शहर बेत जान में एक इजरायली हेलीकॉप्टर को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार गिराया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अब इजरायली बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने आज इजरायली लेबिथान क्षेत्र में गैस प्लेटफॉर्म को निशाना बनाकर कई सारी मिसाइलें दागी हैं। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के किरियत शामोना में बहुत सारे रॉकेटों की बौछार की। खबर के मुताबिक 4 लोग घायल हो गए हैं, 8 घर पूरी तरीके से जल गए हैं और 2 ज़ायोनियों की मौत भी हो गई है। तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की सेना के ऊपर हमले किए जा रहा है। इजराइल की सेना हमले कर रही है, पलटवार हिजबुल्लाह भी जहां तक हो रहा है कर रहा है। दोस्तों, काफी सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है तो लेबनान की सेना कहां पर है। देखिए, लेबनान की सेना इतनी ताकतवर सेना नहीं है। लेबनान की सेना के पास ज्यादा हथियार वगैरह भी नहीं है। यह इतिहास बहुत लंबा है, क्या मामला है वो आपको किसी अगली वीडियो में पूरा इसी टॉपिक पर बात करके बताऊंगा। फिलहाल लेबनान की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह के समर्थन में है। ऐसा नहीं है जैसे गाजा के अंदर जो महमूद अब्बास की सरकार है वो हमास के खिलाफ रहती है। हमेशा हमास और महमूद अब्बास का जो फतेह ग्रुप है उसके बीच चलती रहती है। हिजबुल्लाह जो है उसके फेवर में लेबनान की सरकार हमेशा से रही है। भारत के अंदर जो लेबनान के राजदूत हैं रबी नार्श, उन्होंने हिजबुल्लाह के बारे में कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था कि आप क्रांतिकारी को मार सकते हो लेकिन क्रांति को खत्म नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह आप हिजबुल्लाह के नेताओं को मार सकते हो लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। यह कोई प्रतीकात्मक संगठन नहीं है जो पैराशूट से टपककर लेबनान में पहुंच गया। आगे कहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल की तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन है जिसे उसके नेताओं को मारकर कुचला नहीं जा सकता। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी मान लिया। आतंकी मान लिया तो अब हमारे देश की मीडिया भी उनको आतंकी कहती है। यही बात लेबनान के राजदूत ने कही है कि देखिए, हिजबुल्लाह कोई पैराशूट से टपका हुआ कोई संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान के लोगों ने ही उसको खड़ा किया है। लेबनान के लोगों के सहारे ही हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है और एक राजनीतिक पार्टी भी है। लेकिन हमारा देश का गोदी मीडिया तो उनको डायरेक्ट आतंकी कहता है। ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि आप क्रांतिकारियों को मार सकते हैं लेकिन क्रांति को खत्म नहीं कर सकते, हिजबुल्लाह के लोग भी क्रांतिकारी हैं जो इजराइल के दुष्ट शासन के खिलाफ खड़े हुए। इजराइल की तानाशाही के खिलाफ इस आंदोलन को खड़ा किया गया। हिजबुल्लाह एक तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन है, लेकिन हमारा मीडिया डायरेक्ट उनको आतंकी कहता है, जबकि हमारे देश का स्टैंड कुछ अलग है। हमारे देश ने अभी तक हिजबुल्लाह को ऑफिशियली आतंकी घोषित नहीं किया है, लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इजराइल, अमेरिका और यूरोप की भाषा बोलता है। हिजबुल्लाह का थोड़ा सा इतिहास भी आप लोगों को बता देता हूं। हिजबुल्लाह की जो बुनियाद है वो ईरान ने इजराइल को पछाड़ने के लिए 80 के दशक में रखी थी। ये शिया संगठन है जो लेबनान में बेहतर ताकतवर है। इसे फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिशिया की तरह भी देखा जा सकता है, जिसका काम इजराइल की नाक में दम किए रखना है। इसकी जो मेन फंडिंग है वो ईरान करता है। तो कह सकते हैं कि इसका काम मिडिल ईस्ट में ईरान को सबसे ताकतवर बनाए रखना भी है। हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिशिया ही नहीं है, सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पकड़ भी रखता है। धीरे धीरे इसने लेबनानी सिस्टम पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। साल 2008 से संगठन और इसके सपोर्टर्स अमल ने किसी भी सरकारी फैसले पर वीटो का पावर हासिल कर लिया। इसकी पॉलिटिकल ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबी वेरी ने साफ कह दिया है कि जब तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को हिजबुल्लाह से मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा। तो इस तरह से राजनीतिक पकड़ भी हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर रखता है, एक देश के अंदर, उस देश के अंदर जिसके राजदूत हमारे देश के अंदर भी मौजूद हैं। और हमारा मीडिया खुलकर कहता है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।